से स्वागत है आप सभी लोग को फ्री इंग्लिश कोर्स में। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है हमारा जीरो टू हीरो क्लास का डे 3। तो आई होप कि आपको डे 1 और डे 2 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जिसमें हमने बेसिक चीजें कवर किया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और कैसे हम किसी भी सेंटेंस में ये जान पाए कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई होप कि वहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, डे 1 और डे 2 को, ताकि आज ये डे 3 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए और अपकमिंग सारी क्लासेस आपको समझ में आए। गाइज, आज यानी डे 1, डे 2, डे 3 की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 3 क्लास देख ली और इन तीनों चीज आपके एकदम मास्टर हो गए आप इसके, तो जितने भी सेंटेंसेस आप अपनी इंटायर लाइफ में बोलेंगे, संपूर्ण जीवन में बोलेंगे, पूरी लाइफ में बोलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो आप यूज करते हैं। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, मी, माई, आवर, आवर्स का यूज करते हैं। और यहीं पर हमें कंफ्यूजन होती है कि कहां पर हमें क्या लगाना है, या फिर हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम यही डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें पढ़ना है केस, और केस के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस को पढ़ते हैं, जो मोस्टली हमारा ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे होते हैं। तो हमें देखना है कि केस कौन कौन से होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या क्या यूज करना है, या कहां पर क्या क्या चीजें हमें यूज करना है। तो ये चार्ट है, आप देख सकते हैं। आइए हम लोग पहले देखते हैं कि केस क्या होता है और कितने केस होते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे तो पहले तो केस आप कहते हैं, केस तो आप कहते हैं जैसे देखिए, एक तो आप जानते हैं केस जो कोई मैटर होता है या कोर्ट में चलता है। दूसरा, हिंदी में भी बाल को केस कहा जाता है। लेकिन हम जो केस पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हिंदी का केस, जिसे हम कारक कहते हैं। तो कारक जो केस है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेंटेंसेस में हर जगह ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जहां पर हमें इसे यूज ना करना पड़े। तो देखिए, केस हमारे जो हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, सॉरी पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, इनके ये निकनेम है। नॉमिनेटिव केस, ये इनका जैसे आप है, आपके कई नाम होते हैं, वैसे भी ये इनके नाम हैं। तो मोस्टली जो हम लोग बोलते हैं या हम लोग जानते हैं, हम सिर्फ इन्हीं नाम को यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो ये 3 हमारे केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हिंदी होती है कर्ता कारक। सब्जेक्टिव केस मींस गाइस क्या होता है? कर्ता कारक। केस मींस कारक, सब्जेक्टिव मींस कर्ता। सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पजेसिव केस संबंध कारक। तो केस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस मींस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मींस कर्म कारक और पजेसिव केस मींस संबंध कारक। अब इस केस में हम पढ़ते क्या हैं? तो इस केस में हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस को हम पढ़ते हैं जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और इन्हीं के केस जो ही, हिम, हिज होता है, या आई, मी, माई, माइन होते हैं, इन्हीं को हमें देखना है कि कब हमें कौन सा केस यूज करना है, कहां पर आई लगाना है, कहां पर मी यूज करना है, कहां पर माई यूज करना है, कहां पर हमें क्या लगाना है। तो हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम चार्ट पर नजर डालते हैं कि इसका जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका चार्ट क्या होता है। तो देखिए, ये है हमारे केस। हमने आपको बताया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। देखिए, अब सबसे पहले यहां पर आप लोग समझिए, सब्जेक्टिव केस, ठीक, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर
पजेसिव केस। फिर पजेसिव केस में दो आते हैं, कौन कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। केस तीन होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। फिर पजेसिव केस में हमारे दो आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका यूज हमें तीन तरीके से करना है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, जिसके अंतर्गत हम पर्सनल प्रोनाउन ही, सीट, आई, वी, यू, दे को देखते हैं। तो अब देखिए आप, अब हमने क्या लिया है? ही की हिंदी क्या होती है? वह, उसे, उसने, उसको, उससे। ही की हिंदी वह, उसे, उसने, उसको, उससे। जो एम लिखा हुआ है इसका मतलब है मेल। जब मेल की हम बात कर रहे होंगे और हिंदी हमारी वह, उसे, उसने, उसको होगी तो वहां ही या हिम या हिज का हमें यूज करना है। कब करना है वो हम आपको बता रहे हैं, पहले आप हिंदी समझिए। ही, वह, उसे, उसने, उसको, किसके लिए? मेल के लिए, पुल्लिंग के लिए। फिर सी में हमने हिंदी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जो ही की हिंदी होती है वही हमारी सी की हिंदी भी है। सी का मतलब भी वह, उसे, उसने, उसको, लेकिन जो सी है वो किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए यूज होता है, यानी स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। तो आई होप कि ही और सी क्लियर हुआ होगा। ही और सी दोनों की हिंदी होती है वह, उसे, उसने, उसको, लेकिन ही मेल के लिए यूज करते हैं और सी फीमेल के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा आता है इट, जो कि आप सभी लोग को पता है कि ही, इट की हिंदी क्या होती है? यह या फिर इज। फिर आता है हमारा, फिर हमारा आ रहा है क्या? आई। क्या है हमारा? आई। तो देखिए आई, सॉरी, फिर क्या है हमारा? आई। तो देखिए आई की हिंदी होती है मैं, मुझे, मुझको, मुझसे। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, और इससे, इनसे बनने वाले और भी जो हो, मुझसे, मुझको, ऐसे आप बना सकते हैं। तो मैं की हिंदी मैं, मुझे, मुझको, मुझसे। हम, वी, हम, हमें, हमको, हमसे, हमारा, कुछ आगे आप बोल सकते हैं। तो ये है वी की हिंदी हम, हमें, हमको। और फिर है हमारा यू। तो यू का मतलब क्या होता है? आप, आपने, आपको, तुम, तुम्हें, तुमको। तो जो यू है वो हमारा आप भी होता है और तुम भी होता है। आप, आपने, आपको, आपसे, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे। और फिर है हमारा दे की हिंदी होती है वे, उन्हें, उनको, उनसे। वे, उन्हें, उनको, उनसे। तो ये हमारे प्रोनाउंस है ही, सीट, आई, वी, यू, दे। ही, सीट, आई, वी, यू, दे की हिंदी हमने आपको बताया ही, वह, उसे, उसने, उसको, मेल के लिए। सी, वह, उसे, उसने, उसको, फीमेल के लिए। ही, सी, इट, यह या इस। ही, सीट, आई, वी, यू, दे। आई, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे। आई, वी, हम, हमें, हमको, हमसे। फिर आई, वी, यू, आप, आपने, आपको, या तुम, तुम्हें, तुमको। और दे, वे, उन्होंने, उनसे, उनको। तो ये इनकी हिंदी है। अब बात यहां पर आकर फंस जाती है, या ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि ये तो हिंदी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन कब हमें ही लिखना है, कब हमें सी लिखना है, कब हमें हिज लिखना है, या कब हमें सी लिखना है, कब हमें अस का यूज करना है, कब हमें आवर का यूज करना है, ये बात हमें नहीं समझ में आती है। तो आइए हम यूजेस देखते हैं कि कहां पर हमें क्या यूज करना है। तो आई होप कि ये आपके प्रोनाउन जो ही, सीट, आई, वी, यू, दे है, इनकी हिंदी आपको क्लियर हुई होगी। ही और सी में ध्यान दीजिएगा, मेल के लिए तो ही, फीमेल के लिए तो सी। अब आप सोच रहे होंगे मैम अगर कंफर्म ही ना हो कि मेल है या फीमेल है तब हम क्या लगाएंगे? तो ऐसी कंडीशन में गाइज हमेशा ही को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जब आपके सेंटेंस में ये कंफर्म ना हो, वह, उसे, उसने, उसको आया हो, और ये श्योर ना हो 100% कि यहां मेल है या फीमेल, मींस दोनों हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला मैं उसको पढ़ाती हूं, मैं उसको पढ़ाती हूं। अब मैं उसको पढ़ाती हूं, ये जो उसको आया है देखिए, वह, उसे, उसने, उसको, यहां पर कोई फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। जैसे मैं उसे पढ़ाती हूं मींस राधा भी हो सकती है, मैं उसे पढ़ाती हूं मतलब राम भी हो सकता है, मोहन भी
हो सकता है, तो यहां पर उसको जो है वो कंफर्म नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें ही को इंपॉर्टेंस देनी है। इनके यूज के अकॉर्डिंग ही का केस आएगा, जो भी केस यूज होना होगा। तो ये है हमारे। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहां पर करना है, फिर पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन हम देखेंगे। तो गाइज ध्यान से सुनिए, जो हमने सब्जेक्टिव केस में हिंदी लिखी है वह उसे, उसने, उसको, मैं, मुझे, मुझको, या फिर हम, हमें, हमको, आप, आपने, आपको, तुम, तुम्हें, तुमको, हमारा, हमें, हमको, हमसे, या फिर वे, उन्होंने, उनसे, ये हम अभी सबसे पहले देख रहे हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज, कि कहां पर सब्जेक्टिव केस लगेगा और कहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो ये जो हिंदी आपको पूरी दिख रही है सब्जेक्टिव केस की, जब ये सारे हिंदी के वर्ड्स हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, या ये हमारे सब्जेक्ट होंगे, जब वह है सब्जेक्ट है, जब मैं है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जब हम हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो इन हिंदी के लिए हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। किसका करेंगे? सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। लेकिन जब यही हिंदी के वर्ड्स हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, तो वहां पर हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है। यह है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज। जब ये हिंदी के वर्ड्स वह, उसे, उसने, उसको, हम, हमें, हमने, आप, आपने, आपको, तुम, तुम्हें, तुमको, हमारा, हमारी, हमें, हमको, हम, हमारा, जब ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे काम करेंगे तो बहुत ही इजी है, सब्जेक्टिव केस लगाना है। जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर होगा। अभी हमारा ये पजेसिव केस बाकी है, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और वहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, समझ में आया ना आप लोगों को कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कब लगाना है? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। अब देखिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इन सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और वहां पर देखते हैं कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे समझाया। मैंने उसे समझाया, यहां पर मैंने और उसे आया हुआ है। गाइज, इसकी पहली क्लास में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको बताया था। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ये जो मैंने है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और वहीं पर मैंने उसे समझाया, समझाया, समझाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसे पर पड़ रहा है। तो ये उसे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए सब्जेक्टिव केस लगेगा। कितना इजी है। मैंने के लिए आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट है, मैंने के लिए आप क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। ना मी आएगा, ना माई आएगा, ना माइन आएगा। क्या आएगा? आई। समझाया, सो कन्विंस्ड। फिर उसे, अब देखिए मैंने उसे समझाया, ये जो उसे आया है वह, उसे, उसने, उसको, ये ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब यहां पर ये कंफर्म नहीं है कि ही है या फिर सी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा ही की फॉर्म को यूज करना है अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां कौन सी फॉर्म लगेगी? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कौन सा केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। आई कन्विंस्ड हिम। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों कि यहां पर कन्विंस्ड कैसे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां आई क्यों आया, यहां हिम क्यों आया, यहां हम ही क्यों नहीं लिखे, यहां हम मी क्यों नहीं लिखे। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वह मुझे डांटती है। अब देखिए, वह, उसे, उसने, उसको, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, ये क्या है? दोनों आए हुए हैं प्रोनाउन, जो कि इसके पहले हमने देखा था। वह मुझे डांटती है। डांटने का काम कौन कर रहा है? वह। ये वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। मुझे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम वह के लिए कौन सा केस लगेगा? सब्जेक्टिव केस लगेगा। मुझे के लिए कौन सा लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। बहुत सही बेटा। आइए देखते हैं। वह मुझे डांटती है। डांटती है
मतलब सी है फीमेल है। कैसे पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है? आपके सेंटेंस के लास्ट से वह मुझे डांटती है, फीमेल है, वह मुझे डांटता है, मेल है, वह आ रही है, फीमेल है, वह आ रहा है, मेल है। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? वह के लिए सी लिखना है। हर आएगा? नहीं मैम, हर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है आपको। फिर डांटती है, सी स्कोल्ड्स। अब मुझे के लिए कौन सा केस लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो सी स्कोल्ड्स मी। समझ में आया होगा यहां आई क्यों नहीं आया और यहां हर क्यों नहीं आया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। हमें उससे बात करनी चाहिए, हमें उससे बात करनी चाहिए। हमें आया है, उससे आया हुआ है। हमें क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैम। उससे क्या है? ऑब्जेक्ट है। उससे के लिए कौन सा केस लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। हमें के लिए कौन सा केस लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमें वी बात करनी चाहिए, शुड। हमें उससे बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक टू। अब देखिए उससे, वह, उसे, उसने, उससे, क्या ही या सी? कंफर्म नहीं होगा यहां पर मेल है या फीमेल, दोनों हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ही की फॉर्म, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। आइए फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं। तो आप क्या है? हमारे सेंटेंस का जानने का काम कौन करता है? आप मीन्स ये सब्जेक्ट है और मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपके लिए कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, यू हो जाएगा। आप मुझे जानते हैं मीन्स यू नो। अब मुझे आई नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यू नो मी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा यू और मी यहां पर कैसे आया है। फिर लास्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम वहां जाओगे, तुम वहां जाओगे। तो यहां भी तुम क्या है? सब्जेक्ट है, तो यू आएगा। तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। तो ये बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स कि जब आपके सेंटेंस में वह, उसे, उसने, उसको, हम, हमें, हमको, आप, आपने, आपको, तुम, तुम्हें, तुमको, वे, उन्होंने, उनसे, जब सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहां पर आई क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्टिव केस था। यहां हिम क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस था। यहां पर सी क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। यहां मी क्यों आया था? क्योंकि ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। यहां वी क्यों आया? सब्जेक्ट है। यहां हिम क्यों आया? ऑब्जेक्ट है। यहां यू क्यों आया? सब्जेक्ट है। यहां यू क्यों आया? सब्जेक्ट है। तो जब आपके सेंटेंस में ही, सीट, आई, वी, यू दे कि हिंदी जो होती है सब्जेक्ट का काम करेगी तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा यूज होगा। अब अगर इन्हीं की जगह कोई नाउन आ जाए, कोई प्रॉपर नाउन आ जाए या कोई कॉमन नाउन आ जाए, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, चिंटू, पिंटू, या फिर मदर, फादर, टीचर, स्टूडेंट्स, ये आ जाए, तो गाइज अगर कोई प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन होता है तो वहां पर आपको हूबहू लिख देना है। उनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होता है। अगर मम्मी आई है तो मदर सब्जेक्टिव केस में भी लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी लिखा जाएगा। तो नाउन या प्रोनाउन आता है तो आप हूबहू नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के जैसे या ऑब्जेक्ट के जैसे लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। अभी मुझे मिला हुआ था, शायद प्रियंका का कमेंट था, कोई प्रियंका मैम है, अगर छोटी हैं तो सिस्टर हैं, उनका कमेंट था कि मैम नोट्स कैसे बनाएं। ये प्रियांशु था आई थिंक, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। प्रियंका है, प्रियंका ही है। प्रियंका का ये मैसेज था मेरे लिए कि मैम नोट कैसे बनाएं। तो देखिए डे 1, डे 2, डे 3 आप एक स्पोकन की नोट बनाइए। डे 1 में हमने आपको बताया था जो भी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर उसको लिखकर आप बनाइए। फिर सेकंड में हमने आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था। हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हमने लास्ट डे एंड किया हुआ था। तो वहां से आपने डे सेकंड लिखा हुआ है, लास्ट में आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा। अब फिर आप केस लिखिए। केस का हमने जो चार्ट बनाया, आप वीडियो को रोक कर पीछे जाकर देखिए, उस चार्ट को पूरा अपने कॉपी में बनाइए। फिर हम सब्जेक्ट
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का यूज बताया, एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, ट्रांसलेशन हमने किया हुआ है, हम समझा रहे हैं। अब यहां से आप समझिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखिए, फिर यहां पर अपने कॉपी में लिखिए आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसको अंडरलाइन करके लिखिए। हिम लिखिए, ऑब्जेक्टिव केस है। फिर इन 5 सेंटेंसेस को तो मैंने बताया है, फिर कई सेंटेंसेस आप अपने आप से बनाइए और वहां पर सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कब कौन सा केस लगेगा फाइंड आउट करिए। जहां थोड़ी भी कंफ्यूजन हो कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट, तुरंत उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए और फिर हम आपको सॉल्व कर देंगे। अगर कमेंट में बताने के लिए होगा तो ठीक है, नहीं तो जो डे 4 होगा उसके स्टार्टिंग में हम आपकी प्रॉब्लम बताएंगे, फिर आगे हम उसको वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से आगे की क्लासेस हमारी चलती रहेंगी और आपकी नोटबुक तैयार होती रहेगी। तो इस तरीके से आपको नोटबुक बनाना है। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आइए हम और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव केस और पजेसिव प्रोनाउन केस का यूज कहां पर हमें करना है। तो देखिए, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, क्या देखने चल रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए, पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में मैंने हिंदी लिखी हुई है, उसका उसकी उसके, उसका उसकी उसके, दोनों की हिंदी सेम है। अगर मेल की बात हो रही होगी तो हिज लिखेंगे, फीमेल की बात हो रही होगी तो हर लिखेंगे। फिर हमने सभी का लिखा है, जैसे इट का तो हिंदी उसी के सेंस में आएगा, आई का मेरा मेरी मेरे, अवर का हमारा हमारी हमारे, योर का आपका आपकी आपके या तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, और दियर का या फिर दे का उनका उनकी उनके। तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव केस है गाइज, जो पजेसिव एडजेक्टिव केस है, इनमें हमने हिंदी लिखी है, उसका उसकी उसके, मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, हमारा हमारी हमारे। तो जब ये हिंदी के वर्ड जो मैंने इनमें लिखा हुआ है, जब ये हिंदी के वर्ड किसी नाउन के साथ आते हैं, किसी नाउन के साथ चिपके होते हैं, तो इनके लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं। और जब ये अकेले आते हैं, तन्हा आते हैं, तो इनके लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब उसका के साथ कोई नाउन तो हिज लगेगा, जब अकेले आएगा तो भी हिज लगेगा, यानी हिज का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम होता है। लेकिन आप हर को ले सकते हैं, जब उसका उसकी उसके किसी फीमेल के लिए आया होगा, नाउन साथ में लेकर आया होगा तो हर लगाएंगे, अकेले आया होगा तो हर्ष लगाएंगे। अगर अकेले आया है, आपने हर का यूज कर दिया तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, अगर मेरा मेरी मेरे आया है, मेरा मेरी मेरे किसी नाउन के साथ में आया है, तो पजेसिव एडजेक्टिव केस मींस मेरा मेरी मेरे के लिए माई का यूज करेंगे। और अगर अकेले आया हुआ है, मेरा मेरी मेरे नाउन नहीं है, तो माइन का यूज हमें करना है। फिर अगर हमारा हमारी हमारे नाउन के साथ आया है तो अवर लिखना है, अकेले आया है तो हमें अवर्स का यूज करना है। इसी तरीके से सारे हैं। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव केस में मैंने हिंदी लिखी है, जब वो हिंदी के वर्ड्स किसी नाउन के साथ में आते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव, अकेले आते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज हमें करना है। आइए सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्टिव केस जब सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्टिव केस जब ये हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करें, पजेसिव एडजेक्टिव केस जब ये हिंदी के वर्ड साथ में आए नाउन के, एज मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, आपका आपके आपके, उनका उनकी उनके, हमारा हमारी हमारे, नाउन के साथ में तो पजेसिव एडजेक्टिव और अकेले तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज हमें करना है। एज आइए सेंटेंसेस देखते हैं और सेंटेंसेस में फिर आप लोग बताएंगे कि हाँ मैम यहां पर कौन सा केस यानी पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा या फिर पजेसिव प्रोनाउन लगेगा। देखिए, ये है हमारे, सॉरी ये तो वही है, नेक्स्ट पेज देखिए, ये है हमारे सेंटेंसेस। अब देखिए यहां पर क्या है, यह मेरी पेन है, मेरा मेरी मिला आपको, मेरा मेरी मेरे के साथ क्या आया हुआ है, पेन आया हुआ है। हमने क्या बोला, हमेशा साथ में आएगा, तो जब साथ में आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव लगता है। यहां पर क्या लगेगा, पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। फिर
सेम सेंटेंस देखिए, यह पेन मेरी है, मेरी अकेले आया हुआ है, तन्हा आया हुआ है, क्या लगेगा? पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। मेरी यहां भी है, मेरी सेकंड सेंटेंस में भी है, मेरी फर्स्ट में भी है, मेरी सेकंड में भी है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में मेरी के लिए हमें यूज करना है क्या? पजेसिव एडजेक्टिव, जबकि सेकंड में हमें मेरी के लिए क्या लगाना है? पजेसिव प्रोनाउन लगाना है। क्यों? क्योंकि ये अकेले आया हुआ है और ये नाउन के साथ में आया हुआ है। आइए इंग्लिश देखते हैं कि इंग्लिश में हम इसे क्या करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, यह मेरी दुनिया है, यह मेरी पेन है, तो दिस इज माई पेन, ये माई पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। वहीं पर सेकंड सेंटेंस में यह पेन मेरी है, तो क्या करेंगे? दिस पेन इज। अब मेरी अकेले आया है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा आई का? आई, मी, माई, माइन, तो क्या बोलेंगे? दिस पेन इज माइन। अगर आप यहां पर दिस इज माइन पेन करते हैं तब भी गलत हो जाएगा, दिस इज पेन माइन तब भी गलत हो जाएगा। यहां पर दिस इज माई पेन ही होगा, और यहां पर अगर आप दिस पेन इज माई कर देते हैं तब भी गलत हो जाएगा, यहां पर माइन होगा। जो प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, वो हमेशा अकेले आएगा, हिंदी भी और इंग्लिश में। जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के साथ में आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह उसकी किताब है, उसकी के साथ क्या आया है? किताब आया है। यह किताब उसकी है, उसकी क्या आया है? अकेले आया हुआ है। क्या लिखेंगे आप? दिस, यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। ये हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के साथ में आया है। वहीं पर हम बोलें दिस बुक इज हिज, अब ये हिज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि अकेले आया है। जो ही का पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन होता है दोनों सेम होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम मेरे हो, मेरा, मेरी, मेरे अकेले आया हुआ है, ठीक, और मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे क्या है? अकेले आया हुआ है। और जो अकेले आएगा तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तो हम क्या करेंगे? यू आर माइन। माई नहीं लगेगा गाइस, क्या लगेगा? माइन। और मैं तुम्हारी, एंड आई एम तुम्हारी, योर्स। योर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है, यहाँ योर्स होगा और यहाँ पर माइन आएगा। अगर यहाँ माई करते हैं और यहाँ योर करते हैं तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट होगा। लास्ट देखते हैं, ये जानवर हमारे हैं, क्या आया हुआ है? हमारे, अकेले आया हुआ है, नाउन के साथ में नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? दीज एनिमल्स आर, हमारे हैं, आर अवर्स। अब अवर्स देखिए क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब सब्जेक्टिव केस लगाना है, कब पजेसिव एडजेक्टिव केस लगाना है, कब पजेसिव प्रोनाउन केस लगाना है, और कब हमें क्या यूज करना है। पजेसिव एडजेक्टिव का भी एक केस, एक यूज जो है वो हमारा छूटा हुआ है, अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, अब उसको भी हम देखते हैं। तो आई होप पहले इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की तरह काम करे तो, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ में आए तो, पजेसिव प्रोनाउन अकेले आए, तन्हा आए तो। आइए अब हम सेकेंड यूज देखते हैं और फिर हम क्लास में एंड की तरफ बढ़ते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव का लास्ट यूज देखिए, एक अलग यूज होता है। पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, अवर जो होता है, तो इनका यूज हम अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी, अपने के लिए भी करते हैं। जब हमारे सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने आता है तो हम पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं। जब हमारे सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने आता है तो हम पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे मैं अपने घर जा रही हूं, वह अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही है, वे अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, मम्मी अपने कमरे में सो रही हैं। सो गाइज, जब हमारे सेंटेंस में अपना, अपनी,
अपनी अपने आता है तो हम पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं, और उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस आई तो अपना अपनी अपने के लिए माई, सेंटेंस ही तो सब्जेक्ट ही तो अपना अपनी अपने के लिए हिज, सब्जेक्ट सी तो अपना अपनी अपने के लिए हर, सब्जेक्ट यू तो योर, सब्जेक्ट दे तो दियर, सब्जेक्ट वी तो आवर का हमें यूज करना है अपने सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी बोलेंगे, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे वह अपने घर जा रही है, अब जा रही है तो सी लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है सी इज गोइंग, अपने घर जा रहे सी इज गोइंग टू, अब अपना अपनी अपने हर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी है, सी इज गोइंग टू हर होम। अब यहां सी आया क्योंकि यहां हर आया क्योंकि सी है, यहां आई होता तो माई मी हो जाता, यहां माई हो जाता, अगर यहां आई होता तो यहां माई हो जाता, यहां वी होता तो आवर हो जाता, यहां दे होता तो दियर हो जाता। जैसे हम बोले तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो, तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, अपने कमरे में, अपना अपनी अपने, इन योर रूम। अब देखिए यहां योर क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर थिंकिंग अबाउट, अपना अपनी अपने पजेसिव एडजेक्टिव वी है तो क्या हो जाएगा? अवर, वी आर थिंकिंग अबाउट अवर फ्यूचर, अबाउट अवर फ्यूचर। या फिर आप ले लीजिए कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका हमेशा कौन सा केस लगेगा? पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। जो सब्जेक्ट होगा उसका जब हमारे सेंटेंस में अपना अपनी अपने आएगा तो हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस लेना है। जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि वह अपने भाई को मार रहा है, वह अपने भाई को मार रहा है मतलब ही है, ही इज बीटिंग। अब अपना अपनी अपने के लिए क्या लिखेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव के सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट है ही तो क्या हो जाएगा? ही इज बीटिंग हिज ब्रदर। तो देखिए यहां पर हिज क्यों आया? क्योंकि ही सब्जेक्ट है। यहां पर अवर क्यों आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो वी है। यहां पर योर क्यों आया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है। यहां पर हर क्यों आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सी है। तो अपना अपनी अपने हमारे सेंटेंस में आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव केस किसका? सब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट होगा उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस लगाना है। पजेसिव एडजेक्टिव केस कभी भी अकेले नहीं आता, नाउन के साथ में आता है। देखिए योर रूम, हर होम, आवर फ्यूचर, हिज ब्रदर, आया ना साथ में? क्लियर। अब आइए और इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। देखिए ये तो आपने बोला कि हाँ मैम पजेसिव एडजेक्टिव केस जब अपना अपनी अपने होता है, अपना अपनी अपने होता है तब हम यूज करते हैं। लेकिन ये तो ही सीट आई वी यू दे की बात थी। सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन हो ही ना, सब्जेक्ट हो जाए गीता अपने स्कूल जा रही है, राम अपने दोस्त से बात कर रहा है, लड़कियां अपने कॉलेज जा रही हैं, लड़के अपने दोस्तों को पीट रहे हैं, तब कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव केस लगाएंगे? आपने तो ही सीट आई वी यू दे का सिखाया है, लेकिन नाउन या प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन का तो बताया नहीं है। तो यहां पर 3 कंडीशन आपके साथ बन सकती हैं, या तो हर लगेगा, या तो हिज लगेगा, या तो दियर लगेगा। जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन ना हो, ही सीट आई वी यू दे ना हो, आपका जो सब्जेक्ट हो वो कोई प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन हो, तो वो 3 तरीके से बन सकते हैं, सिंगुलर के मेल या सिंगुलर के फीमेल, और या फिर प्लुरल के, फिर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ये आपके सामने 4 कंडीशंस बनेंगी, सिंगुलर का मेल, सिंगुलर का फीमेल, प्लुरल का मेल और प्लुरल का फीमेल। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का मेल है, क्या है? सिंगुलर का मेल सब्जेक्ट है और अपना अपनी अपने आया है, तो वहां पर आपको हिज का यूज करना है सिंगुलर के मेल के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का फीमेल है तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? हर का यूज करना है। और अगर प्लुरल का है, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर कंडीशन में आपको दियर का यूज करना है।
थ्री कंडीशंस, सिंगुलर का मेल है, सिंगुलर का मेल है तो अपना अपनी अपने के लिए हिज, सिंगुलर का फीमेल है तो अपना अपनी अपने के लिए हर, प्लूरल का है तो मेल फीमेल मत देखिएगा, हमेशा दियर का यूज कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए और अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने बोला कि गीता, गीता अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही है, तो क्या लिखेंगे आप, गीता सब्जेक्ट है, गीता रही है, गीता इज टीचिंग, अपनी छोटी बहन को गीता इज टीचिंग। अब गीता क्या है, सिंगुलर की है और फीमेल है, तो गीता इज टीचिंग क्या लगेगा, हर, गीता इज टीचिंग हर यंगर, हर यंगर सिस्टर, हर यंगर सिस्टर। फिर देखिए कब हम हिज का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर का मेल होगा तो, जैसे सोहन अपना काम पूरा कर रहा है, सोहन, अब सोहन क्या है, सिंगुलर का मेल है, सोहन इज कंप्लीटिंग, अपना काम क्या लगेगा, हिज, सोहन इज कंप्लीटिंग हिज वर्क। यहां पर हिज आया क्यों, सिंगुलर का मेल सब्जेक्ट है। यहां पर गीता के अकॉर्डिंग क्या आया, हर आया, हर क्यों आया, क्योंकि गीता सिंगुलर की फीमेल है, तो सिंगुलर की फीमेल सब्जेक्ट होगा तो वहां पर हर का यूज करेंगे, सिंगुलर का मेल होगा तो फिर हिज का यूज करेंगे। प्लूरल का होगा, जैसे लड़कियां अपने स्कूल जा रही हैं तो गर्ल्स आर गोइंग टू दियर स्कूल्स, तो यहां पर गर्ल्स है इसलिए क्या आया, दियर का यूज हुआ है। अगर यहां बॉयज होता, अगर यहां बॉयज होता गाइज, तब भी हमारा क्या यूज होता, दियर का ही यूज होता, क्योंकि मेल फीमेल कुछ भी हो अगर प्लुरल का है तो हमेशा दियर लगाएंगे। सो आई होप ये है हमारे केस का यूज। एक बार फटाफट 1 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। जब सब्जेक्ट की तरह यूज तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह यूज तो ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव एडजेक्टिव प्रोजेसिव प्रोनाउन का पहला यूज कि जब मेरा मेरी मेरे उसका उसकी उसके हमारा हमारी हमारे नाउन के साथ में तो पजेसिव एडजेक्टिव, अकेले तो पजेसिव प्रोनाउन। फिर पजेसिव एडजेक्टिव का अकेला और लास्ट यूज अपना अपनी अपने के लिए। जब हमारे सेंटेंस में अपना अपनी अपने आता है तो हम पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं, किसका, जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे आई सब्जेक्ट है तो माई लगेगा अपना अपनी अपने के लिए, ही है तो हिज लगेगा, सी है तो हर लगेगा। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन ना हो, कोई प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन हो, जैसे मदर फादर ब्रदर सिस्टर कोई नाम हो, तो अगर सिंगुलर का मेल है तो हिज लगाएंगे, सिंगुलर का फीमेल है तो हर लगाएंगे, प्लुरल का है तो दियर लगाएंगे, जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सो गाइज आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो रोक करके नोटबुक तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई सजेशन है हमारे लिए तो उसे बताइएगा कि हाँ नहीं मैम यहाँ पर आपको टाइम देना चाहिए या फिर ऐसे करना चाहिए, जो भी आपके पास सजेशन हो उसको आप लोग बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोग से डे 4 में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, लेकिन रिविजन करते रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा। डे 1 डे 2 डे 3 में जहां कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग पूछिएगा, हम डे 4 में आप लोगों को बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।